हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th में फर्स्ट जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि एटम्स क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे सबसे पहले एटम्स के बारे में, ठीक है। तो एटम्स क्या है, तो आप लोग हाई स्कूल में देख चुके होंगे 9th में कि एटम्स के बारे में जो सबसे पहले आइडिया दिए थे वो थे क्या कहते हैं, डाल्टन साहब ने। डाल्टन ने क्या बताया था बेटा? डाल्टन ने ये बताए थे कि एटम क्या है, प्रत्येक पदार्थ की, कोई भी पदार्थ हो उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसी को क्या कहते हैं, एटम या परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु, डाल्टन के हिसाब से परमाणु क्या है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो इनडिविजिबल है, मतलब कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये नॉन डिविजिबल है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु को, और पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ये रासायनिक अभिक्रिया में बगैर विभाजित हुए भाग लेता है, ठीक है। बहुत सारी बातें इन्होंने ये सब किया था, और इन्होंने ये बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है उस पदार्थ के सभी परमाणु क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अगर एक मैटर्स है, एक पदार्थ है, तो उसमें जितने परमाणु हैं सभी एक समान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी उसके हिसाब से आप लोग देख चुके कि परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और जो क्या किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। बाद में जो नवीनतम खोजें हैं और मॉडर्न डिस्कवरी के हिसाब से ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी सब परमाणुविक कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। सब परमाणुविक कण कौन से हैं? देखिए, जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु के अंदर जो सब परमाणुविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो परमाणु के अंदर ये सब परमाणुविक कण हैं जो उपस्थित होते हैं। इनकी खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की खोज देखेंगे, ठीक है, कैसे इनकी खोज हुई। लेकिन उसके पहले हम आपको ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि परमाणु की जो परमाणु स्ट्रक्चर है, परमाणु के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो तमाम रिसर्च हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो अपना अपना रूल्स दिए, वो सिर्फ यही प्रयास किए कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं और कैसे इनके एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं के बीच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री के बारे में इसमें डिटेल से विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो थॉमसन, जे थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल उसको बोलते हैं, थॉमसन ने दिया था, ठीक है। इस मॉडल को इन्होंने तरबूज मॉडल भी इसको बोला जाता है। इन्होंने ये बताया, जो पहला एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया, इन्होंने ये बताया था कि परमाणु के अंदर जो है जो धनावेश है, प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है, एक समान रूप से फैले होते हैं। मतलब कि प्रोटॉन्स जो है पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैले होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें जगह जगह इस तरह से धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना जानते रहिए कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया था। इनके अनुसार जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में फैला है और इलेक्ट्रॉन इसमें बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह धसे होते हैं, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आइडिया दिए थे थॉमसन साहब ने परमाणु के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो परमाणु के बारे में आइडिया दिए, रिसर्च किए, उन्होंने रदरफोर्ड थे, ठीक है, जे रदरफोर्ड साहब ने। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत गोल्ड प्लेट लिए, ठीक है, पतली गोल्ड प्लेट लिए, पन्नी लिए सोने की, धातु की, ठीक है। इस पे क्या किए इन्होंने, अल्फा कणों की बमबारी की, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आप लोग को पता है, इस पर 2 यूनिट का क्या होता है, धनावेश होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल से जब इस पे बमबारी की है सोने की प्लेट पे, तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे, इनको तो यही आइडिया था थॉमसन के हिसाब से कि ये
अगर पूरे बहुत सारे इसमें जो प्रोटॉन्स हैं एक समान से फैले हुए हैं तो ये क्या करेंगे कि अल्फा रेज इस प्रोटॉन से टकरा करके इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इनको ये आइडिया था, ठीक है। लेकिन इनके आइडिया के विपरीत ये हुआ कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे आर पार हो गए, उनकी न तो स्पीड कम हुई न डेविएशन हुआ, ठीक है, जो इनके थॉमसन के मॉडल के विपरीत था, ठीक है। आप लोग थॉमसन मॉडल में क्या था बताया थॉमसन साहब ने कि यहाँ पे प्रोटॉन जो धन आवेश है पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में पाया, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग की अल्फा कण की, उसके हिसाब से ये पाया कि बहुत सारे जो है अल्फा कण सीधे निकल गए। तो उसके हिसाब से इन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। और ये परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से विचलित हो गए, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो इन्होंने ये बताया कि इस परमाणु के सेंटर में कोई हैवी, मतलब कि जिसमें परमाणु का समस्त भार विद्यमान है, समस्त भार है वो उपस्थित है, इस तरह से कोई पदार्थ उपस्थित है इसके परमाणु के केंद्र में जो डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसे पता पॉजिटिवली चार्ज है, इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल से पता लगाया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो सेंटर पे जो पदार्थ उपस्थित है उससे ये रेस दूर हटने का प्रयास कर रही है, इससे ये अनुमान लगाया कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, जिससे ये रेस क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। जब बहुत ही कम अपने मार्ग से वापस हुआ, इन्होंने ये अनुमान लगाया कि इस पार्टिकल के सेंटर में क्या है, यहाँ पे सेंटर पे कोई पदार्थ उपस्थित है जिसकी साइज बहुत ही छोटी है, डेंस है, और ये क्या है, इसी से ये मतलब कि ये जो सेंटर पे उपस्थित है इसी के कारण परमाणु का समस्त भार है, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया, ठीक है, न्यूक्लियस दिया। तो इन्होंने क्या आइडिया दिया रदरफोर्ड ने कि परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं, एक इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ का खाली स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह चक्कर लगाते हैं उसको इन्होंने कक्षा शब्द का उपयोग किया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन उपस्थित है, केंद्र उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इन्होंने थॉमसन का मॉडल था, ठीक है, लेकिन इनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी, ठीक है। क्या कमियां थी, यहाँ पे इन्होंने तो ये बता दिया कि प्लानेटरी मॉडल भी इसको बोला जाता है, ग्रही मॉडल, क्योंकि जिस हिसाब से सूर्य अपनी जगह सेंटर पे स्थित है और प्लानेट से सब उसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी तरह से यहाँ सेंटर पे केंद्रक है, न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो बराबर ऊर्जा का क्या कर रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे, क्योंकि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो ऊर्जा का लॉस करती है, ठीक है। तो अगर ये ऊर्जा का लॉस कर रही है तो धीरे धीरे इसका क्या होना चाहिए, इसकी साइकिल छोटी होनी चाहिए। अगर ये बड़ी साइकिल में चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे ऊर्जा का लॉस करके इसकी साइकिल छोटी होगी और छोटी होते होते लास्ट में ये क्या करेगी, आके यहाँ सेंटर पे प्रोटॉन के पास गिर जाएगी, जिससे क्या होगा कि इस एटम का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये बगैर ऊर्जा का लॉस किए कैसे मोशन करता रहता है, इस कमी को रदरफोर्ड साहब ने मतलब इस बात को नहीं बता सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके, ये कमी रह गई इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इनकी कमी को नील बोर ने दूर किया, ठीक है। नील बोर ने क्या बताया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मतलब इसके सेंटर पे प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित कक्षा में बगैर ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब बोर्ड ने क्या बताया
कि इस केंद्रक के बाहर जो ये विशाल एरिया है इसमें कई कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसमें न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न लाश करता है, ठीक है, मतलब न एब्जॉर्प्शन करता है न उत्सर्जन करता है, न तो ऊर्जा को लेता है न ऊर्जा रिलीज करता है, क्योंकि एक निश्चित कक्षा में जो ऊर्जा का मान है वो निश्चित बना रहता है। तो उन्होंने बताया कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में बगैर ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्कर लगाता रहता है। ये ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करता है या अवशोषण तभी करता है जब अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है, ठीक है। तो ये नील बोर का मॉडल था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई हम लोग देखेंगे। यहाँ आप लोगों को बस एक बेसिक आइडिया फर्स्ट क्लास में दे रहे हैं, जो आपका पार्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट है यार, उसमें आप लोग ये जानते रहिए कि परमाणु क्या है। परमाणु एक सूक्ष्मतम पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सब परमाणु कणों से मिलकर बना है। ये तीनों व्यवस्थित कैसे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में उपस्थित हैं, जिसको रदरफोर्ड ने केंद्र का नाम दिया था। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने और एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने, ठीक है, और अपना जो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, ऊर्जा का या अवशोषण करते हैं, इसके कारण इसमें से रेज का एक्सक्रीशन होता है। ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। आप लोग को अच्छे से इसको जो है बेसिक चीज़ें समझ के फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज देखेंगे, कैसे खोज की गई, फिर उसके बाद इसकी परमाणु की स्टेबिलिटी देखेंगे, कैसे स्टेबल है, और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन से रेज का एक्सक्रीशन करता है। ये सब चीज़ें हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।